तो घटना है, ससुर ने बहू को नंगा कर जबरन किया दुष्कर्म और बच्चा पैदा करना चाहता था अपनी बहू से। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, फरीदाबाद में एक रानी नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 28 साल। रानी नाम जो कि बदला हुआ नाम है और उसकी आज से कई साल पहले शादी हो चुकी थी और उसके पति का नाम होता है नितेश जिसकी उम्र 30 साल है और नितेश नाम भी बदला हुआ नाम है। दोस्तों वह लड़की जो रानी होती है अपने ससुराल में अपने पति के साथ और अपनी सास ससुर के साथ रहा करती थी, लेकिन शादी के बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उसे कोई संतान पैदा नहीं हुई थी और यह बात पूरे घर वालों को खल रही थी और उसका जो ससुर था उसको भी यह बात खल रही थी, बुरी लगती थी। वह बार बार यही कहता था कि हमें खानदान चलाने के लिए वारिस चाहिए, वारिस नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। दोस्तों इसी तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। घर के अंदर थोड़ा बहुत तू में भी हो जाया करती थी इस बात को लेकर कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, आखिर क्यों नहीं हो रहे। और उसको उसके ससुराल वालों ने कई जगह से दवाई वगैरह भी उसको दिलाई हुई थी, उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तभी उसका ससुर ये कहता है कि हो ना हो मेरे बेटे में शायद कोई कमी है और ये चेकअप नहीं करवाता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब घर के अंदर रानी की सास और रानी का पति नहीं रहा करता है तो उसका ससुर उससे कुछ छेड़खानी करने लगता है। बार बार कहता है कि हमें बच्चा चाहिए अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए। इसी बहाने वो अपने बेटे की बहू से छेड़खानी करता है, लेकिन वह बहू उसको दूर हटा देती है और फिर उस बात को आईगई कर देती है, ना ही अपनी सास को बताती है ना ही अपने पति को बताती है। कुछ दिन और गुजरते हैं, फिर उसका ससुर उसके साथ छेड़खानी करता है तो अब की बार वह अपनी सास और अपने पति को बता देती है। फिर क्या होता है दोस्तों, उसकी सास कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, घर की बात घर में ही रहने दे, इसको बच्चे की आस है और बच्चा तुम्हें हो नहीं रहा है तो इसलिए ये ऐसी वैसी हरकत कर देता है, शराब वगैरह पीता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, समय गुजर रहा होता है, तभी एक दिन रानी का पति और उसकी सास एक साथ कहीं बाहर गए हुए थे। घर में रानी अकेली थी और उसका ससुर था। दोस्तों ससुर दोपहरी में शराब पी कर आता है और रानी के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगता है, लेकिन रानी को पता था उसका माहौल कैसा है, इसलिए वह दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी वह ससुर जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, जोर जोर से आवाज लगाता है तो रानी एकदम से खड़ी होकर दरवाजा खोल देती है और कहती है कि क्या है पिताजी। दोस्तों उसके बाद उसका पिताजी जो ससुर होता है कमरे के अंदर आता है, उसको धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और कहता है कि हमें कुल चलाने के लिए हमें बेटा चाहिए, हमें औलाद चाहिए, वरना हमारे कुल का नाश हो जाएगा। दोस्तों यह बात कहते हुए वह उस बहू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। बहू को इधर उधर पटकता है तो बहू को वह इधर उधर पटकता है तो बहू की कमर बेड से छू जाती है, यानी कि बेड के ऊपर वह गिर जाती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है। अब वह हिल नहीं सकती थी, वहीं पर पड़ी हुई थी, कराह रही थी। इस बात का फायदा उठाकर उसके ससुर ने उसके साथ वो किया जो एक निंदनीय कार्य है, जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ससुर के अंदर पिता की छवि होती है और बेटे की बहू के साथ बेटी का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उस ससुर ने वो दरिंदगी की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, जो इंसानियत को शर्मसार करती है। उसने अपनी बेटे की बहू के साथ बलात्कार किया और एक बार नहीं, दिन में कई बार बलात्कार किया। दोस्तों उसके बाद शाम को रानी की सास और रानी का पति घर पर आते हैं। बेड से नहीं खड़ी होती है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। वह बेड पर परी परी रो रही होती है। उसकी सास उसके पास आकर बैठती है, बेटी क्या हुआ, तो अपनी सास को और अपने पति को बताती है कि बाबूजी ने मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत की है आज पूरे दिन भर और मुझे चोट हो गई है, मुझे चोट आ गई है, मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट है, मुझसे बैठा भी नहीं हुआ जा रहा है। दोस्तों अब जो रानी की सास होती है वो गुस्से से लाल हो जाती है और वह पुलिस को बुलाती है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और उस बहू रानी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस उस बुजुर्ग आदमी से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, यह तो तुम्हारी बेटी समान थी, बेटी ही थी। तभी वो बुजुर्ग कहता है कि खूब बेटी थी मेरी, मैं भी बेटी मानता हूँ, लेकिन मेरे कुल को चलाने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे कुल का तो नाश हो जाएगा। मेरा अकेला ही बेटा था और उस पे भी जब बच्चे नहीं हो रहे, शादी के कई साल हो गए, तब मैंने ये काम किया है, मुझे कुल चलाने वाला बच्चा चाहिए। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। तो अब आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे, क्या ससुर सही था अपनी जगह पर या फिर वह गलत था? बिल्कुल आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। क्या घर के अंदर अगर किसी औरत पर या किसी बहू पर अगर बच्चे नहीं होते हैं तो क्या इस तरह की हरकत करनी चाहिए, या फिर आप लोग ये कहोगे कि भाई उसने अपने कुल को चलाने के लिए यह काम किया था तो उसने सही किया था, या फिर यह कहोगे कि कुल चले या ना चले, कुल जाए भाड़ में, ऐसी गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए थी उसे।
तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा अपने चैनल तिरछी बात पर। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको इन घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिल रहा होगा। अपने घर परिवार में ऐसी गलती आप नहीं होने दोगे अगर आपको पहले से ही इन चीजों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।